जय हिंद सबको। वंस अगेन आपका इस क्लास में स्वागत है। वेलकम वंस अगेन, वेलकम इन द क्लास ऑफ मिस्टर संतोष कश्यप। आज का जो क्लास है फिर हम लोग आगे बढ़ाएंगे इसी को। जो एक्रोनिम में उसके फुल फॉर्म्स दिए गए हैं, तो आर्मी सेना से रिलेटेड और जो भी नेशनल इंटीग्रेशन से रिलेटेड फुल फॉर्म्स हैं और जो आपकी परीक्षा में आने वाले फुल फॉर्म्स हैं, उसी के बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। मैं हूं संतोष सर और आप पढ़ रहे हैं एनसीसी MiG-21 एनसीसी आर्मी। तो इसमें जो फुल फॉर्म्स है उसमें देखते हैं कि अगला क्या है, EBSB। तो EB का फुल फॉर्म है एक भारत, B से भारत और S से श्रेष्ठ भारत। एक भारत श्रेष्ठ भारत। इसमें पूरे भारत को एक डायरेक्टर से दूसरे डायरेक्टर के बीच में कैंप होता है, जिसमें कि कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, लैंग्वेज ट्रांसफॉर्मेशन हुआ और एक दूसरे को जो है कैडेट समझ पाते हैं। इसके बाद है SC का फुल फॉर्म है, SC का फुल फॉर्म पहले जानते हैं शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जात। लेकिन जब आप आर्मी या सेना के जाएंगे तो आप जब एग्जाम में आएगा तो अनुसूचित जात के नहीं करना है, इसमें करना है शौर्य चक्र। इसमें हम शौर्य चक्र की बात करेंगे। शौर्य चक्र एक ऐसा सम्मान है, मेडल है, जो कि उन सैनिकों को दिया जाता है जो ऐसा फील्ड लड़ाई के मैदान में ऐसा कार्य कर पाते हैं जो कि प्रशंसनीय हो। और केसी का फुल फॉर्म है कीर्ति, के से कीर्ति और सी से चक्र, कीर्ति चक्र। यहाँ पर इसको हम इंग्लिश में लिख देते हैं कीर्ति चक्र। तो अपने कॉपी में लिखते चलिए और इसको हम लोग जानेंगे। कीर्ति चक्र हो गया। GSB, तो G से है ग्रुप, GROUP, ग्रुप सपोर्ट, S से सपोर्ट, ग्रुप सपोर्ट बटालियन, ग्रुप सपोर्ट बटालियन। G से ग्रुप, यहाँ ग्रुप लिख देते हैं, फिर इसमें लिख देते हैं सपोर्ट और B से बटालियन, ग्रुप सपोर्ट बटालियन। COS का फुल फॉर्म है चीफ ऑफ स्टाफ। अब चीफ ऑफ स्टाफ के बाद अगर A इसे जोड़ देंगे तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। अब इसी में COS के जब जो है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, चीफ ऑफ एयरफोर्स स्टाफ, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ इसमें हो जाएगा। OP से का फुल फॉर्म है ऑब्जर्वर पोस्ट। देख रेख या निरीक्षण जो पोस्ट है उसके लिए ऑब्जर्वर पोस्ट, इसको हिंदी में लिख देते हैं ऑब्जर्वर पोस्ट। इसके बाद LP का फुल फॉर्म है लिसनिंग पोस्ट। L से लिसनिंग पोस्ट मैंने सुनने वाले, जो लिसन करने के लिए, यानी कि कोई भी गोपनीय चीज़ है उसको सुनने के लिए जब सेना का जो खुफिया एजेंसी है वह कार्य करता है तो लिसनिंग पोस्ट होता है, जिसमें कि वो कार्य करने में लगे रहते हैं, लिसनिंग पोस्ट है। इसके बाद है जो अगला हम लोगों का है फुल एक्रोनिम, उसके जो फुल फॉर्म्स जानने वाले हैं वह है ROP। R से है रोड ओपनिंग पार्टी, रोड ओपनिंग पार्टी। कभी कभी जो है रोड क्या होता है, जैम हो जाता है, उसके वेरियस रीज़न हो सकते हैं।
कहीं गाड़ी खराब हो जाना, कहीं लैंडस्लाइड हो जाना, कोई घटना दुर्घटना हो जाना, उसके लिए जो आरओपी होती है मिलिट्री में, उसे रोड ओपनिंग पार्टी कहते हैं। बीओपी बॉर्डर आउट पोस्ट, जो बॉर्डर आउटपोस्ट है, बॉर्डर आउटपोस्ट या बॉर्डर ऑब्जर्वर पोस्ट, बॉर्डर ऑब्जर्वर पोस्ट, जहाँ पर कि बीओपी बना होता है, जो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है, वहाँ पर बीओपी के लिए है बॉर्डर आउटपोस्ट। इसके बाद है एरिया डोमिनेंट पेट्रोल, एडीपी, एरिया डोमिनेंट पेट्रोल। एरिया डोमिनेंट पेट्रोल से मतलब है कि उसमें पेट्रोल मैंने गश्ती होता है, उसमें घूमने जाते हैं, एरिया डोमिनेंट पेट्रोल कहलाता है। एमजीएल से मल्टी ग्रेनेड लॉन्चर, मल्टी ग्रेनेड लॉन्चर, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा मल्टी माने बहु, ग्रेनेड लॉन्चर। पीओपी का फुल फॉर्म है पासिंग आउट परेड। पासिंग आउट परेड, कोई भी ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग जो किसी भी ऑफिसर्स की ट्रेनिंग, रूट की ट्रेनिंग, तो उसमें जो पासिंग आउट परेड होता है, जिसमें कि फाइनल स्टेप जब हम ड्यूटी के लिए जाते हैं तो पासिंग आउट परेड होता है। सीएमपी का फुल फॉर्म है सेना मिलिट्री पुलिस, सेना मिलिट्री पुलिस। एसएससी का फुल फॉर्म है सोशल सर्विस कैंप, सोशल सर्विस कैंप। जो कैंप होता ऑर्गेनाइज होते रहते हैं, इसमें सोशल सर्विस कैंप ऐसे होता है कि किस तरह से समाज सेवा किया जाए, इसमें एनसीसी कैडेट्स किस तरह से अपनी भूमिका निभा सकते हैं सोशल सर्विस में, इसके बारे में पढ़ाया जाता है। इसके बाद है ऑल इंडिया, ए से ऑल, आई से इंडिया, ऑल इंडिया समर, ए से समर ट्रेनिंग कैंप, ऑल इंडिया समर ट्रेनिंग कैंप। गर्मी की छुट्टियों के दौरान क्या होता है कि एनसीसी कैडेट्स जाते हैं और समर कैंप ऑर्गेनाइज होता है, उसमें अपना पार्टिसिपेशन देते हैं और कुछ ट्रेनिंग लेते हैं, सीखते हैं और फिर सर्टिफिकेट प्राप्त करते हैं। फिर उनके जीवन के लिए सबसे लाभप्रद होता है या उनके फ्यूचर के लिए गुड नागरिक बनने में ये बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। एएलसी का फुल फॉर्म है एडवांस्ड लीडरशिप कैंप। जो कैंप कई तरह के होते हैं, जिसमें एडवांस लीडरशिप कैंप, जिसमें कि जो भी कैडेट्स जाता है उसमें हर क्षेत्र में, जीवन के हर क्षेत्र में वह किस तरह से नेतृत्व कर सके या अग्रणी भूमिका निभा सके, उस तरह के कैंप में इनको ट्रेनिंग दी जाती है। इसके बाद है ये लिखा हुआ बीएलसी, तो बेसिक, बी से बेसिक, एल से फिर लीडरशिप कैंप, बेसिक लीडरशिप कैंप हो जाता है। इसको हम लिखते हैं बेसिक लीडरशिप कैंप। ये कैंप होते रहते हैं और एनसीसी के जो उद्देश्य है यूनिटी एंड डिसिप्लिन, इसके द्वारा क्या होता है, मेंटेन होता है और एक देश हमारा सशक्त यूथ का निर्माण करता है। चलिए फिर एक बार इसको हम लोग दोहराते हैं। आरओपी रोड ओपनिंग पार्टी, बीओपी बॉर्डर ऑब्जर्वर पोस्ट,
ADP एरिया डोमिनेंट पेट्रोल, MGL मल्टी ग्रेनेड लॉन्चर, POP पासिंग आउट परेड, CMP सेना मिलिट्री पुलिस, SSC सोशल सर्विस कैंप, AISTC ऑल इंडिया समर ट्रेनिंग कैंप, ALC एडवांस लीडरशिप कैंप, BLC बेसिक लीडरशिप कैंप। तो इस तरह से आज के क्लास में हम लोग एक संक्षिप्त रूप से फुल फॉर्म्स जाने हैं और मुझे आशा है कि आप इसको लिख लेंगे, अपने डायरी पर नोट कर लेंगे और आगामी जो सर्टिफिकेट एग्ज़ाम है उसमें आपके लिए ये बहुत ही सहायक होगा और निश्चित रूप से आप अल्फ़ा ग्रेड लाएंगे। इसी शुभकामनाओं के साथ आज के लिए इतना ही। जय हिंद।